गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सभी भगवान श्री गोविंद की ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और जितने भी महानुभाव इस चर्चा में उपस्थित होते हैं उनके प्रति विशेष अनुराग रहता है। जैसे संसार में स्नेह और अनुराग रहता है, वैसे ही हमारा जो अनुराग है, स्नेह है, उन व्यक्तियों के प्रति रहता है, उन महानुभावों के प्रति रहता है। उन्हें व्यक्ति कहना ठीक नहीं है, उन महानुभावों के लिए रहता है जो इस चर्चा में आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल अनुरूप जो व्यक्ति होते हैं उनसे मित्रता चाहता है। और यहाँ पर जो श्री भगवान गोविंद की चर्चा होती है, भगवान श्री गोविंद की वाणी की चर्चा होती है, तो उसमें जो महानुभाव आते हैं उनसे विशेष स्नेह हो जाता है। और वो स्नेह जो है वह टूटने वाला नहीं है। संसार में तो जब तक स्वार्थ है तो स्वार्थ के साथ हमारा स्नेह है, और जहाँ स्वार्थ में बाधाएं आती हैं तो वही से स्नेह समाप्त होता जाता है, समाप्त होता है, ख़त्म होता है। हम सभी स्नेह से वंचित हो जाते हैं और पारस्परिक द्वेष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी संभावना नहीं है। देश भाव का पूरी तरह से समापन है, शून्यता है यहाँ पे। तो सभी महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से सभी को कोटि प्रणाम और अभिवादन जी। तो हम सभी आइए चर्चा कर रहे थे कल के सत्र में अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 7 पर चर्चा कर रहे थे। जो विशेष श्लोक है, इस श्लोक की जितनी चर्चा की जाए, जितने इसके महात्म्य को बताया जाए, वह कम ही है। श्री भगवान ने कहा, ममय वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। श्री भगवान ने कहा कि इस मानव शरीर में या समस्त प्राणियों के शरीर में जो ये सनातन जीवात्मा है, ये मेरे ही अंश है, मेरे ही अंश है। और ये प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, आकर्षण करता है। तो ये बात श्री भगवान ने कही। तो मम नामक जो सत्ता थी, सत्ता है, मम नामक जो सत्ता है वह त्रिकाल है, नित्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ये विशेष बात है, उसका अभाव नहीं होता, उसका सदैव भाव रहता है। भाव रहने पर ही वह सत्ता सदैव रहती है, भाव उसका है। तो यह जो सनातन जीवात्मा है, ये श्री भगवान का ही अंश है। मम एवंशा कहकर श्री भगवान ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है। तो मम के तथ्य को अगर समझ जाएंगे हम, तो आप समझिए कि हमारा कल्याण हो गया। मम कौन है? मम वह सत्ता है जो श्री भगवान के रूप में यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित है, जिसके लिए श्री भगवान ने कहा था
कि वह मेरा अविनाशी परम धाम है। तदभासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मम वही सत्ता है जिस सत्ता के परम धाम को सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, और जहाँ पर जाकर के मनुष्य की वापसी इस संसार में नहीं होती। तो ये क्रमिक वर्णन है, क्रमिक बात कर रहे हैं, अपनी बात को क्रम से कह रहे हैं। जो जिससे पहले जो श्लोक संख्या 6 में जो बात कही थी वो यही कही थी कि जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य की वापसी इस जगत में नहीं होती, जिस परम पद को, परम धाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। फिर ये बात कह रहे हैं, फिर इस श्लोक को कहा कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। यहाँ पर जो तत्व मम परमम धाम, मम पद वहाँ प्रयोग किया है, मम पद का प्रयोग वहाँ पर भी किया है, और मम पद का प्रयोग यहाँ पर भी किया है। मम एव अंशा, मेरा ही अंश है। ये बात श्री भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मम एव अंशा, मेरा ही अंश है। वह सनातन जीवात्मा जो है वह मेरा ही अंश है। अब आइए, मम नामक सत्ता को आप समझ गए। मम नामक सत्ता का संबंध जो है वो श्लोक संख्या 6 से है। और अधिक समझने के लिए श्लोक संख्या 6 को हम देखेंगे जब आप, तो यही स्पष्ट हो जाएगा कि मम नामक सत्ता का संबंध जो है वह श्लोक संख्या 6 से है। 7 से तो है ही। मम जो पद कहा यहाँ पर, अब वह श्लोक संख्या 6 को कहने के बाद ही तो कहा है, पहले नहीं कहा। अपनी बात को पहले उन्होंने, अपनी विशेषता को पहले उन्होंने परिभाषित किया है, उसकी व्याख्या की है उन्होंने कि मम कौन है। तो उन्होंने पहले कह दिया ये बात कि मेरा जो परम पद है उसको सूर्य, अग्नि और चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि सूर्य, अग्नि और चंद्रमा को हम स्वयं प्रकाश देते हैं। ये बात पहले कही उन्होंने, और कहा कि वही हमारा परम धाम है। फिर ये आगे बात कही है कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये विशेष बात यहाँ कह रहे हैं कि मेरा ही अंश है। वह जो जीवात्मा है वह मेरे ही अंश है। तो मम को समझ गए आप, मम नामक सत्ता को आप समझ गए। मम नामक सत्ता को अगर आपने पकड़ लिया तो आपने अपने जीवन के रहस्य को जान लिया, और जानने के पश्चात वह परम धाम आपको स्वतः सहजता से उपलब्ध होगा, जहाँ पर जाकर वापसी नहीं होती। इतनी सी बात है, जहाँ पर जाकर आपकी वापसी नहीं होती उस सत्ता को आप जान जाएंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो सभी हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम उस परम सत्ता के तत्व को समझे, जाने, और जानने के बाद वे वहाँ पहुँचे। अब हम आगे ये बढ़ते हैं कि ममय वांशो कह दिया। जीवात्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है, ये गीता का सिद्धांत है। ये श्री भगवान का कथन है, किसी अन्य का नहीं है। स्पष्ट उद्घोष है, इसमें कोई दोमत नहीं है, इसमें किसी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इस तथ्य को भगवद गीता मानती है। इसी सिद्धांत को लेकर भगवद गीता का जो सारा उपदेश है वह इसी सिद्धांत को लेकर है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अब दो मत के, एक मत ये भी यहाँ पे है,
कुछ महानुभावों का, मनीषियों का यह मानना है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, परंतु गीता का जो भगवत गीता का जो सिद्धांत है, श्री भगवान का जो यह मानना है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सनातन जो जीवात्मा है, ये मानव शरीर में जो चैतन्यता देती है, वह मेरा ही अंश है। तो मेरा ही अंश के, तो मेरा कौन है? मेरा वो परमात्मा ही है। निराकार ब्रह्म के उपासकों को ये समझना चाहिए। उनको वो अर्थ निकाल सकते हैं कि मम से जो निर्देश है वो परमात्मा की हो रही है, मान सकते हैं, लेकिन अंश है, ये तथ्य भगवत गीता भी मानती है और भगवान श्री गौड़ भी इसी तथ्य के समर्थक हैं। अब कुछ महान भाव के मन में ये बात उठती है और वो मानते भी ऐसा है कि जीवात्मा, जो सनातन जीवात्मा जो है, वो परमात्मा का अंश नहीं है। ये बात कुछ महानुभाव मानते हैं और वैदिक वाङ्मय का उदाहरण भी देते हैं। अब इस विषय पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, परमात्मा जो है वह अव्यक्त है और वह सामान्य रूप से हमको प्रतीत नहीं होता। उसकी सत्ता और उसका कार्य, दो बातें कहना चाहते हैं आपसे हम। परमात्मा की सत्ता और परमात्मा का कार्य हमको प्रतीत होता है, उसका आभास होता है हमको। कार्य तो प्रतीत होता है और सत्ता का तार्किक आभास होता है, यही बात है। सत्ता का तार्किक आभास कैसे होता है? जैसे सूर्य चंद्रमा समय से निकलते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन होता है, वनस्पतियों का उगना होता है, समय से मृत्यु आती है, जन्म होता है मनुष्य का, प्राणियों का, और उनका विनाश भी होता है, उनकी स्थिति रहती है, उनका पालन पोषण होता है, कर्मानुसार हमें परिणाम मिलता है। ये अनेक तथ्य हैं, अनेक तर्क हैं जो ईश्वर निर्देश करते हैं कि परमात्मा की सत्ता है। तार्किक रूप से ये बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा की सत्ता है। तो परमात्मा की सत्ता है, ये तथ्य हम तार्किक रूप से अनुभव करते हैं इसका कि है सत्ता। दूसरी बात यह है कि परमात्मा की जो जगत हमको प्रतीत हो रहा है, इसका न तो आदि है न अंत है। कहाँ तक जगत है, कहाँ तक ब्रह्मांड है, इसका आदि अंत भी नहीं है। वह कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ तक जाता है, ये तथ्य हम जान नहीं पाए आज तक। मनुष्य ने इस तथ्य को आज तक जान नहीं पाया कि हम कहाँ पर कहाँ से आरंभ होते हैं और कहाँ तक हमारा अंत है। इस तथ्य को हम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए आज तक। और जो कुछ इस पृथ्वी लोक पर ही हमको वस्तुएं, प्राणी दिखते हैं, तो लगता है कि किसी ने यहाँ पर ये समग्र व्यवस्था की है। समग्र व्यवस्था यहाँ पे वो किसी ने की है। पर्वत श्रृंखलाएं, वन, समुद्र, रेगिस्तान, जो आदि जो भी है, तो उसका कार्य दिख रहा है। तो परमात्मा का हमको कार्य भी दिख रहा है यहाँ पर कि उसका कार्य है। तो इसलिए हमको परमात्मा अव्यक्त रहते हुए भी वह सत्ता
और कार्य के रूप में व्यक्त हो रहा है, ये बात हमको माननी पड़ती है। शास्त्रों का भी यही कथन है। शास्त्रों ने भी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया और कहा कि परमात्मा की सत्ता है। शास्त्रों ने कहा, क्योंकि हम अपनी मृत्यु को रोक नहीं पाते। सबसे विशेष बात यह है कि हम अपनी मृत्यु को रोक नहीं पाते। हमारी मृत्यु जो है वह समय से उपस्थित हो जाती है और हमको काल अपने साथ लिवा जाता है और जो ये पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है, ये पृथ्वी लोक पर पड़ा रह जाता है। तो किसी के निर्देश से काल आता है यहाँ पर, किसी के निर्देश से काल की उपस्थिति यहाँ पर होती है। कौन सत्ता है? तो शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा के निर्देश से वह काल रूपी सत्ता यहाँ प्रकट होती है और प्राणियों के मृत्यु का कारण बनती है। प्राणियों की मृत्यु का कारण बनती है वह सत्ता। तो अव्यक्त परमात्मा के निर्देश से प्रकट होती है वो। अव्यक्त परमात्मा के निर्देश से उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। तो परमात्मा की सत्ता और उसके कार्य को देख करके हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है, हमारे सामने बाध्यता है। अगर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते, कुछ जीवों को बना लेते, अगर जीवों की संरचना कर लेते, अन्य जो व्यवस्था है उसको भी कर लेते, समय से पानी बरसा लेते और जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको रोक लेते, तो हमारी समझ में परमात्मा को मानने वालों की संख्या कम हो जाती। परमात्मा को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वह कम हो जाती। लोग नहीं मानते नहीं है, लेकिन चूंकि है, परमात्मा है, अव्यक्त परमात्मा है, वह समस्त स्थान पर उपस्थित है, कण कण में व्याप्त है। वह परम धाम में भी है और यहाँ पर भी है। वह सर्वदेशी है, एक देशी नहीं है। उसकी दृष्टि में सब कुछ है। वह न्यायकारी है, सबको कर्मों का फल देने वाला है, आदि आदि तमाम अनेक गुण हम वर्णित करते हैं परमात्मा के संबंध में। तो परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा व्यक्त अव्यक्त होते हुए भी वो व्यक्त हो रहा है। वह परोक्ष होते हुए भी अपरोक्ष हो रहा है। उसका वह दृष्टिगोचर हो रहा है। हमें उसकी सत्ता को मानने की बाध्यता है। सत्ता को मानने की हमारी अपनी बाध्यता है। नहीं मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि जन्म भी उसके हाथ में है, मृत्यु भी उसके हाथ में है। तो ऐसी सत्ता को हमें मानना ही पड़ता है, हमारी बाध्यता है। तो परमात्मा है, इस बात को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है कि हम किसको स्वीकार करें कि वह है। और स्वीकार नहीं करेंगे अगर, तो परमात्मा की सत्ता और कार्य का हम निषेध करेंगे, उल्लंघन करेंगे, उसका अतिक्रमण करेंगे, जिसका परिणाम हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होगा, दुखद होगा। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले लोगों को आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक। और जो इसकी उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं उनको नास्तिक कहा जाता। नास्तिक नहीं है और नहीं है। इस तरह के दो प्रकार के मनुष्य इस संसार में पाए जाते हैं। लेकिन जो बहुलता है, जो बहुलता है, जो बहुसंख्यता है, जिसको बहुमत कहते हैं,
वह अस्थि वालों का है कि है, चाहे वो किसी धर्म और संप्रदाय के मतांतरों के मानने वाले हैं, अस्थि में विश्वास करने वाले लोग अधिक हैं। चाहे वो निराकार स्वरूप को मानते हो, निराकार सगुण, निराकार निर्गुण, निराकार साकार, साकार निराकार, साकार सगुण, साकार, ये सब मानने वाले जो विशेष प्रकार के मतांतरों के लोग हैं, ये परमात्मा की सत्ता को निश्चित रूप से स्वीकार करने वाले हैं। तो हमको भी ये मानना पड़ता है कि परमात्मा है, निश्चित रूप से है। ये तथ्य हमको स्वीकार करना पड़ता है। अब स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि हमारा शरीर भी धीरे धीरे वृद्ध होता है और हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ करके अपने शरीर को का स्वतः ही विनाश होते देखते हैं। एक समय हमारे शरीर में युवावस्था में इतना बल था कि हम बहुत सा भार लेकर के मीलों चले जाया करते थे, और वृद्धावस्था के उपस्थित होने पर इस शरीर के ही भार को ढोना मुश्किल होता है। हम पग पग पर चलने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं। ये क्या बात है? और वह असमर्थता इतनी बढ़ती है कि हम लेटे लेटे ही रहते हैं, उठकर बैठने में भी असमर्थ पाते हैं अपने को। और फिर असमर्थता इतनी बढ़ जाती है कि हमें अपने अंगों को हिलाना डुलाना भी लाने में भी असमर्थता का आभास होता है, और अंत में मृत्यु आ जाती है। शरीर तो वही है जिस शरीर ने एक बड़े भार को उठा करके मीलों पहुंचाया है, उसी शरीर से आज हम हिलडुल नहीं पा रहे हैं। अब काल रूपी तत्व आता है और हमारे शरीर से वह चैतन्य तत्व निकाल ले जाता है, जबरदस्ती निकाल ले जाता है, बलात् निकालता है। हम उसको रोक नहीं पाते। इसलिए हमको परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, अस्वीकार करने में भलाई नहीं है। अस्वीकार हम नहीं कर सकते सत्ता का, तो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने में ही भलाई है। और भगवत गीता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने का उपदेश है। मम जो पद है वो परमात्मा के स्वरूप का पर्यायवाची शब्द है। अब दूसरी तरफ बढ़िए आप, हमारे शरीर में एक चेतन तत्व है जो हमको चेतन किए हुए है। हमारे शरीर में चेतन तत्व है जो हमको चेतन किए हुए है, जो चैतन्यता प्रदान किए हुए है। वह चेतन तत्व जब तक रहता है तब तक तो हम चेतन रहते हैं। हमारे पास हमारे शरीर में चैतन्यता रहती है तब तक। और जैसे ही जिस क्षण वह चेतन तत्व इस शरीर से बाहर हो जाता है, वैसे ही चैतन्यता समाप्त हो जाती है, समापन हो गया उसका। तो चैतन्यता जैसे समाप्त हुई, उसी को मृत्यु कहा जाता है। हम उसको मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु हो गई मनुष्य की। चैतन्यता के समाप्त होते ही मृत्यु हो जाती है। ये विशेष बात है। चेतन तो निकला नहीं कि मृत्यु आई नहीं। तो जो चेतन तत्व है उसी को हम लोग शास्त्रों ने, मनीषियों ने जीवात्मा कहा, जीवलोके जीवभूता कहा। यहाँ पे इस श्लोक में जो जीवभूता पद है वह उसी तथ्य के, उसी का वाचक है। जीवभूता जीवात्मा का उसी तत्व का वाचक है जो इस शरीर, इस मानव शरीर में जो चैतन्यता देता है,
चैतन्यता प्रदान करता है, वह उसी का वाचक है। जीव लोके जीव भूता सनातना। और ये कहा कि वह तो सनातन है, आज का नहीं है। जब से सृष्टि हुई तब से वह चेतन तत्व तो है, आज का नहीं है। वो चेतन तत्व तो आज का नहीं है। सनातन जो पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है वह इसीलिए प्रयुक्त किया गया है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन जो जीवात्मा है वह इस शरीर में या अन्य शरीरों में, भाई सृष्टि के आदिकाल में भी हम जिस शरीर में प्रकट हुए होंगे उस शरीर में भी वही जीवात्मा होगी जो आज हमारे शरीर में विद्यमान है। ऐसा शास्त्रों और मनीषियों का कथन है और ऐसा तार्किक रूप से हमको स्वीकार करना पड़ता है कि जीव लोके जीव भूता सनातना, तो सनातन है। तो दो बातें यहाँ पर निकल के आई। एक बात ये निकल के आई कि जीवात्मा है जो हमारे शरीर को चेतन किए हुए है, उसका आभास हम मृत्यु होने के कारण करते हैं। और जब जीवन होता है, शिशु जब उत्पन्न होता है, जब उसका जन्म होता है, तब भी उस जीवात्मा का आभास करते हैं, क्योंकि वह शिशु उसी जीवात्मा के कारण ही चैतन्य है, हाथ पैर डुला रहा है, देख रहा है, तो चेतन है वो। और उसी जीवात्मा का आभास हम मृत्यु काल में करते हैं कि मृत्यु काल में भी उसी जीवात्मा का आभास होता है कि वो सत्ता निकल गई, वह सत्ता इस शरीर से बाहर हो गई, इसका आभास भी हम करते हैं। वो सत्ता बाहर हुई, इसका आभास करते हैं। तो हमको दो बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं कि परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा है, अस्ति, और जो मम नाम पद मम से जिसका निर्देश है वही परमात्मा है। ये बात हमको भगवत गीता के सिद्धांतानुसार माननी पड़ती है। कुछ लोग न माने और भगवत गीता के इस सिद्धांत का अतिक्रमण करें, उल्लंघन करें, तो वो करने के लिए स्वेच्छाचारिता है और वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। भाई भगवत गीता का उपदेश आप न माने तो आप स्वतंत्र हैं, और माने तो परमात्मा की सत्ता में आप आ जाते हैं, और नहीं मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करने का भी अधिकार आपको है और मानने का भी अधिकार आपको है। उल्लंघन करना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार आपका है, चिंतन का, मनन का और विचारों के क्रियान्वयन का, प्रयास का, प्रवृत्ति का आपको अधिकार मिला हुआ है। तो आप माने चाहे ना माने, लेकिन जो भगवत गीता का सिद्धांत है वह स्पष्ट रूप से ये है कि परमात्मा की सत्ता है। मम पद से जिसका यहाँ पे निर्देश किया गया है वह परमात्मा की सत्ता की ओर ही निर्देश है कि परमात्मा है, इसको माने ममय वांशो। और फिर कहा कि जीव लोके जीव भूता, तो जीव भूता से जिस जीवात्मा नामक तत्व सत्ता का जो निर्देश किया गया है वह भी है।
वह इसलिए है क्योंकि मृत्यु काल में हमें उसको उसके निकलने का हमें आभास तो होता होगा, लेकिन हम सब देखते हैं कि ये शरीर मृत प्राय हो गया, उसमें से वो तत्व निकल गया, उसमें से वो जो तत्व था वह निकल गया। ये बात हम जान लेते हैं और जानकर समझ जाते हैं कि वो तत्व निकल गया इससे, और तत्व जैसे ही निकला वैसे मृत्यु उपस्थित हो गई। तो जो चेतन तत्व था, जो अभी अभी मृत्यु काल के मृत्यु क्षण में जो बाहर हुआ है, वो जो चेतन तत्व था, उस चेतन तत्व की सत्ता को हमको स्वीकार करना पड़ता है। अब दो बातों की स्वीकारोक्ति है कि परमात्मा है और जीवात्मा है। दो बातें हम स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करने की हमारी बाध्यता है। अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अस्वीकार करेंगे या आधा अधूरा स्वीकार करेंगे। स्वीकारोक्ति कैसे होती है? एक तो पूर्ण स्वीकारोक्ति होती है, दूसरी है कि नहीं है संशयात्मक स्वीकारोक्ति होती है। परमात्मा है या कि नहीं, हम दिखता तो है नहीं, लेकिन व्यवस्था उसकी ऐसा है, हो सकता हो, तो है कि नहीं है इस बात की स्वीकारोक्ति, है कि नहीं ये आधी अधूरी स्वीकारोक्ति है, पूर्ण स्वीकारोक्ति नहीं है। और नहीं है ये पूर्ण अस्वीकारोक्ति है, अस्वीकार है। तो भगवत गीता के ज्ञान का जो समर्थन है वो स्वीकारोक्ति की ओर है कि परमात्मा जिसका निर्देश यहाँ पर मम पद से हुआ है वह है, और जिसका निर्देश यहाँ पर जीवभूता पद से हुआ है वह जीवात्मा नामक तत्व भी है। इन दोनों को स्वीकार करें पहले आप, इनकी सत्ता की स्वीकारोक्ति हो तो हम इस श्लोक संख्या 7 की व्याख्या को आगे की ओर गति दें।